14 नवंबर 2025 एक घर में बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट किया जाता है। फोटो क्लिक किया जाता है और चारों तरफ खुशियों का माहौल था। यतेंद्र अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने आए थे। उन्हें कैसे पता होगा कि जिस घर में वो बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने आए हैं वहां उनकी डेथ की पार्टी तैयार की गई है। दोस्तों, ये कहानी है यतेंद्र पाल की, जो अपनी पत्नी का बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए ससुराल गए थे और वहां से वापस लौटा तो सिर्फ उनकी लाश। दोस्तों, यतेंद्र पाल आगरा के ट्रांस यमुना कॉलोनी में रहने वाले एक मजदूर थे जो फैक्ट्री में काम करके अपना गुजारा करते थे। करीब 3 साल पहले उनकी शादी तनु नाम की एक युवती से होता है। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है इन दोनों के बीच लड़ाइयां शुरू हो जाती है। बात इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि तनु अपना घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है और धीरे धीरे इस घटना को 3 साल बीत चुके थे। दोस्तों, तारीख आती है 14 नवंबर 2025, जिस दिन तनु का बर्थडे होता है। यतेंद्र को लगता है कि यह सही मौका है अपनी पत्नी को इम्प्रेस करने का, उन्हें गिफ्ट देने का और उन्हें दोबारा अपने घर वापस लाने का। और इसी मंशा की वजह से वो कुछ गिफ्ट खरीदते हैं और सीधा अपनी पत्नी को वापस लाने ससुराल पहुंच जाते हैं, जहां घर में खुशियों का माहौल था और चारों तरफ बर्थडे का सेलिब्रेशन चल रहा था। केक काटे जाते हैं, फोटो क्लिक होता है और सब लोग बैठकर साथ में खाना खाते हैं। लेकिन दोस्तों, किसी को भी इस बात का खबर नहीं था कि इस मुस्कान के पीछे एक खौफनाक साजिश छिपी थी। रात आगे बढ़ती है और परिवार के सारे लोग एक पास बैठकर दारू पीना शुरू करते हैं और आपस में बात करना शुरू करते हैं। तभी तनु और उनके पिता महेंद्र यतेंद्र को दारू ऑफर करते हैं और यतेंद्र को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उस दारू में जहर था और यतेंद्र सारा दारू पी लेते हैं। दोस्तों, जिस घर में वो अपनी पत्नी का बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आए थे उसी घर ने उन्हें मौत परोस दिया। और दोस्तों, कुछ टाइम बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। उन्हें बेचैनी और घबराहट महसूस होने लगता है। उनका शरीर जवाब देना बंद कर देता है, जिसके बाद परिवार वाले उन्हें हॉस्पिटल को लेके जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। परिवार वाले इसे एक नेचुरल डेथ बताने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि अधिक दारू पीने की वजह से और तबीयत खराब की वजह से इनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन वहीं कोने में बैठे यतेंद्र की माँ को उन पे थोड़ा भी नुकसान होता है और उनकी माँ को लगता है कुछ बहुत ही गलत हुआ है, जिसके बाद उनकी माँ पुलिस में जाती हैं और कंप्लेन दर्ज कराते हैं। लेकिन पुलिस यहाँ पे लापरवाही करती है और इस केस को वहीं क्लोज कर देती है, आगे नहीं बढ़ाती है। जिसके बाद यतेंद्र की माँ हार नहीं मानती है, वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं। आखिर एक माँ कैसे हार मान सकती है जिसका जवान बेटा उनके सामने ही दम तोड़ चुका है। और कोर्ट इस केस को दोबारा खोलने का फरमान जारी करता है। पुलिस जब दोबारा इस केस की जांच करना शुरू करती है तो इस बार स्टोरी कुछ नई निकल के आती है। और दोस्तों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि यतेंद्र की मौत सामान्य नहीं है, उन्हें जहर देके मारा गया है। जिसके बाद पुलिस तनु और उनके पिता महेंद्र को गिरफ्तार कर लेती है और उनसे सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। और उसके बाद महेंद्र अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। वो बोलते हैं कि उस रात मेरी बेटी से उनकी दोबारा लड़ाई हुई थी और इसको देखकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और इसकी वजह से ही मैंने उसकी दारू में सल्फास जैसी जहर को मिलाया और उसे पिला दिया। और पत्नी तनु भी इन सारी वारदात को ध्यान से देखती है और अपने पिता का हेल्प करती है और इसकी वजह से पुलिस दोनों को जेल में ही रखती है। और सबसे डरावनी बात तो यह है कि यतेंद्र को आखिरी पल तक भी इस बात पे विश्वास नहीं होता है कि जिसके साथ वो दारू पी रहा था और जिसके साथ वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था और वही उनकी डेथ का स्क्रिप्ट लिख रहे थे। और सोचिए, जिस इंसान के साथ आप जीवन बिताने की कस्में खाते हैं और वही आपकी मौत की वजह बन जाए, तो भरोसा आखिर किस पे करें। ये केस ने एक बार फिर साबित कर दिया। दोस्तों, अगर यतेंद्र की माँ हार मान लेती तो शायद ये केस एक नेचुरल डेथ बनकर रह जाता। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए केस के साथ, एक और सच, एक और साजिश और अपराध की दुनिया के एक और काले चेहरे के साथ। Until then, stay aware, stay safe, because crime never sleeps.